लखनऊ में किसी वीआईपी का प्रोग्राम था। उसके लिए पुलिस और प्रशासन ने कड़ी मशक्कत की थी ताकि वीआईपी का प्रोग्राम बिल्कुल ठीक ठाक सही सलामत हो जाए। जैसे प्रोग्राम सही सलामत हुआ उसके बाद पुलिस और प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं वो राहत की सांस लेते हैं। इसी बीच में एक कांस्टेबल होता है, वो कांस्टेबल अलग अलग अधिकारियों के पास जा रहा था, उनके पास जाकर सेल्फी खींच रहा था, सेल्फी ले रहा था। वो जब फोटो ले रहा था तो फोटो लेते वक्त एक महिला कांस्टेबल की उस पुरुष कांस्टेबल पर नजर पड़ जाती है। वो हैंडसम लड़का होता है। उस पुरुष कांस्टेबल को देखने के बाद उन दोनों में आपस में बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। लड़की बताती है कि उसकी पोस्टिंग गोमती नगर के इलाके में है, साथ ही वो लड़का बताता है कि उसकी पोस्टिंग डीजीपी कार्यालय में है। दोनों की दोस्ती होती है, दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है पता नहीं चलता। दोनों आपस में शादी भी कर लेते हैं। आज जब शादी होती है, कुछ वक्त बीत जाता है, तो पता चलता है महिला कांस्टेबल को जिससे शादी की है दरअसल वो पुलिस में है ही नहीं, वो तो फर्जी पुलिस वाला है। वो ऐसे ही वर्दी पहनता है और वर्दी पहन के कहीं भी घूमने लगता है। अब जब शादी हो चुकी थी तो शादी तो तोड़नी थी नहीं, इसलिए दोनों मजबूरी में साथ रहना शुरू कर देते हैं। अब तक ठगी करता था वो अकेला पुलिस कांस्टेबल बनकर, लेकिन बाद में ये भी शामिल हो जाती है। जब जब वो ठगी करता था तब ये महिला कांस्टेबल दरोगा बन के उसको बचाने के लिए पहुंच जाया करती थी। धीरे धीरे करके उसने इसी तरह से लगभग 12 अलग अलग महिला कांस्टेबल से दोस्ती की, उन्हें प्यार में फंसाया, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस जब उसे पकड़ती है तब उसके मोबाइल से कई तरह के राज सामने आते हैं। आखिरकार वो व्यक्ति कौन है, कैसे वो पकड़ा जाता है और किस किस महिला के साथ वो कैसे कैसे संबंध बनाता है, आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की, यही समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के जिला बरेली का एक थाना लगता है। यहीं पर एक महिला कांस्टेबल की तैनाती होती है। महिला कांस्टेबल के मोबाइल पर एक मैसेज पहुंचता है और जैसे मैसेज आता है तो उससे पता चलता है कि या तो रुपए गए हैं या फिर रुपए आए हैं। जैसे ही महिला कांस्टेबल ने देखा तो उसके मोबाइल से 37,500 रुपए चले गए हैं। अब उसके जो खाते में से 37,500 रुपए जाना उसके लिए चिंता का विषय था। वो तुरंत ही उस बैंक में जाती है जो उसका खाता होता है और जाकर पता करती है कि उसके 37,500 रुपए कहां कटे हैं। बैंक मैनेजर कहता है कि मैडम आपने लगभग 23 लाख रुपए का लोन लिया है और उसी लोन की ये पहली किश्त गई है जिसमें आपके पैसे कटे हैं। जैसे महिला कांस्टेबल ने ये बात सुनी उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाती है। कहती है सर मैंने तो कोई लोन लिया ही नहीं है, मेरा खाते से पैसे ऐसे कैसे जा सकते हैं। वो बताते हैं, पूरी डिटेल देते हैं कि तुमने फला तारीख को फला जगह फला बैंक में इस तरह से पैसे लिए हैं और वो 23 लाख रुपए हैं, ऐसी बात नहीं है। तब उस महिला कांस्टेबल को याद आता है कि कुछ महीनों पहले उसके पास एक व्यक्ति का फोन आता है जिस व्यक्ति ने अपना नाम राजन वर्मा पुत्र वीरेंद्र वर्मा निवासी गढ़ी मिदनिया जिला लखीमपुर खीरी और उसकी जो पोस्टिंग होती है उत्तर प्रदेश पुलिस में बतौर कांस्टेबल की, उस पर वो लखनऊ में एडीजी कार्यालय में इसकी पोस्टिंग होती है। इन दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और जब सिलसिला शुरू होता है तो वो लड़की से मिलने के लिए आता है बरेली में। उस जब मिलने आया था तो उसके पास एक अच्छी महंगी कार थी, उसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे, वर्दी के रूप में बिल्कुल साफ सुथरा लग रहा था जैसे बड़ा अधिकारी हो, लेकिन कांस्टेबल की उसने वर्दी पहनी हुई थी। इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। वो उसको महंगे होटल में लेके जाता है, महंगी खाना खिलाता है, महंगी महंगी चीजें दिलाता है। इसी तरह से उसकी दोस्ती थोड़ी सी और नजदीक बढ़ जाती है। नजदीकी बढ़ते बढ़ते इन दोनों के आपस में फिजिकल रिलेशन बन जाते हैं, इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। जब ये सब चीजें होने लगती हैं तभी वो उसे कुछ लालच देता है और इसी बीच में उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स निकलवा लेता है। डॉक्यूमेंट्स निकलवाने के बाद लखनऊ से ही उसके नाम पर वो बताते हैं कि कार खरीद लेता है और साथ ही उसके ही नाम से एक बैंक से लोन ले लेता है लगभग 23 लाख रुपए का। उसे पहली बार तब पता चलता है जब उसके खाते से 37,500 रुपए की रकम जाती है। तब वो 13 जुलाई 2024 को बरेली के एक थाने में एफआईआर दर्ज कराती है और फिर पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है। 3 सितंबर 2024 को आखिरकार बरेली के सैटेलाइट बस स्टैंड के पास से उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने शादी का झांसा देकर इस तरह से इस लड़की के साथ इस तरह से क्यों किया, तब वो कुछ चौंकाने वाली कहानी सुनाता है। इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप लोग भी चौंक जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दरअसल ये बताता है कि ये फैजाबाद में पेठा बेचा करता था, पेठे का कारोबार करता था और अयोध्या में ही भी काम करता था और फैजाबाद में भी काम करता था। ये इसकी एक पुलिस वाले से दोस्ती हो जाती है। बताया जाता है कि उस पुलिस वाले का नाम सुनील होता है जो कि खुद को वो एसओजी में बताया करता था। अब इसी बीच में इन दोनों की जब दोस्ती हो जाती है, वो इसे पेठा दिया करता था, इससे सूचना लिया करता था, इस तरह की जब बहुत सारी नजदीकियां बढ़ जाती है तभी इस लड़के ने जिसका नाम राजन वर्मा होता है इच्छा जाहिर की कि भाई साहब मैं भी पुलिस में भर्ती होना चाहता हूं, कोई तरकीब बताइए। जब बात पुलिस में भर्ती होने की थी तो उसने कहा कि तुम 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लो, पुलिस में भर्ती कराने की जिम्मेदारी मेरी है। आखिरकार 5 लाख रुपए का इंतजाम कर दिया जाता है और उस सुनील नाम के व्यक्ति को दे दिए जाते हैं जो खुद को एसओजी में बताया करता था। इसके बाद उसने
उसकी नौकरी लगवा दी। उसे कहा कि तुम्हें मेले में ड्यूटी करनी है, उसके लिए वर्दी सिलवा दी, उसके लिए जूते दिलवा दिए, जो भी पुलिस के पास वर्दी में सामान होते हैं वो सारी चीज दिलवा दी, आई कार्ड तक दिलवा दिया, और मेले में जहां तहां वो नौकरी करने लगा। अब जैसे ही महीने का शुरुआत होती थी तो पिछले महीने की सैलरी तुरंत उसके खाते में आने लगी। 3 महीने तक उसने इसी तरह से काम किया, लेकिन 3 महीने बाद उसको एहसास हो जाता है कि शायद वो पुलिस में नहीं है, उसके साथ ठगी हुई है। अब वो अधिकारियों के पास जाता है, थाने जाता है, जाकर एफआईआर दर्ज कराता है, कहता है कि सुनील नाम के व्यक्ति ने उसको छल किया है, 5 लाख रुपए उसने उससे ले लिए हैं, और जबकि उसकी जो पढ़ाई लिखाई है वो 8वीं पास तक है। हालांकि उसने वादा किया था कि 10वीं और 12वीं के भी वो कागज बनवा कर दे देगा। पुलिस अब इस व्यक्ति के खिलाफ मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है, लेकिन राजन वर्मा को 3 महीने वर्दी पहनकर ऐसा लगा कि जैसे वो सचमुच पुलिस वाला ही है, कि उसने बहुत सारे तौर तरीके सीख लिए थे। इसलिए पुलिस सुनील के खिलाफ तो कार्रवाई में जुट जाती है, लेकिन ये राजन वर्मा जो होता है ये मुरादाबाद की तरफ निकल जाता है। ये वो दौर था जब कोरोना काल खत्म हुआ था और हर किसी को मास्क लगाने की अनिवार्यता कर दी गई थी कि कोई व्यक्ति अगर घर से बाहर निकलेगा तो बिना मास्क के बाहर निकलेगा। ऐसी स्थिति में राजन वर्मा वर्दी पहन के अब घूम रहा था। ये मुरादाबाद सिविल लाइंस का इलाका था। वहां पर जब घूम रहा है तो उसने लोगों को टोकना शुरू कर दिया, रोकना शुरू कर दिया और डंडे फटकारने शुरू कर दिए, क्या तुम मास्क क्यों नहीं लगा रहे हो। कुछ लोगों ने, जिनके पास मास्क नहीं था, उनसे पैसे वसूली करने लगा। इसी तरह से बताया जाता है कि उसने एक पुलिस वाले को ही पकड़ लिया था जो बिना मास्क के था, हालांकि वो सादा वर्दी में था। अब पुलिस वाले ने उससे पूछा कि तुम्हारी पोस्टिंग कहां है, तो उसने बताया कि मेरी सिविल लाइंस थाने में पोस्टिंग है। तो पता चलता है कि सिविल लाइंस थाने में तो इस नाम के किसी व्यक्ति की पोस्टिंग नहीं है, क्योंकि वो खुद सिविल लाइंस थाने का सिपाही वगैरह बताया जाता था। कुल मिलाकर यह मामला फिर थाने पहुंचता है, एफआईआर दर्ज होती है, और एफआईआर दर्ज होने के बाद 24 अप्रैल 2021 को मुरादाबाद सिविल लाइंस पुलिस इसको गिरफ्तार करती है। और गिरफ्तार करने के बाद इसको जेल भेज देती है। उस वक्त जेल में रहता है, जेल से छूट कर आता है तो इसे वर्दी पहनने का एक चस्का लग गया था, और इसने और वर्दी सिलवाई और चीजें ली, और लेने के बाद फिर इसने मुरादाबाद छोड़कर लखनऊ की तरफ चला गया। वहां जाने के बाद बताया जाता है कि एक वीआईपी की ड्यूटी चल रही थी। जैसे ड्यूटी खत्म होती है तो ये पुलिस वालों के बड़े बड़े अधिकारियों के पास जा रहा था और सेल्फी ले रहा था, फोटो खींच रहा था। इसी बीच में एक शालिनी कटियार नाम की महिला कांस्टेबल होती है, उससे दोस्ती हो जाती है, प्यार हो जाता है, दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद उस शालिनी कटियार को पता चलता है कि जिससे शादी हुई है वो तो फर्जी व्यक्ति है, फर्जी पुलिस वाला है, ऐसे ही घूमता रहता है, वो तो फंस गई है। लेकिन दोनों की आपस में दोस्ती, ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो जाती है। अब वो दोनों मिलकर ठगी करने का काम शुरू कर देते हैं। अब ये ठगी करता था, जब पकड़ा जाता था तो इसको ये जो कौन महिला कांस्टेबल होती है शालिनी कटियार, वो दरोगा बनकर उसे बचाने के लिए पहुंच जाया करती थी। बताया जाता है कि इसी तरह से उसने जो लड़का होता है वो कहीं भी किसी अलग अलग जिलों की लड़कियों को, खासकर जिनके नाम के पीछे सरनेम में वर्मा लिखा हुआ था, ऐसी महिला कांस्टेबलों की तलाश किया करता था। और ये पुलिस से ही इस तरह से रिकॉर्ड निकालता था, वेबसाइट के माध्यम से किसी तरकीब से, और रिकॉर्ड निकालने के बाद उनसे दोस्ती करता था। दोस्ती करने के बाद प्यार, प्यार के बाद उन्हें शादी का झांसा दिया करता था, और खुद को वो अधिकारी बताया करता था, मतलब अधिकारी नहीं, मतलब पुलिस कांस्टेबल बताया करता था। साथ ही जब उनसे मिलने जाया करता था तो महंगी महंगी गाड़ियों में जाता था, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाया करता था, उनके लिए गिफ्ट लेके जाया करता था, क्योंकि वो खुद पुलिस में होती थी। तो उनसे इसी बीच में 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जैसे जैसे पैसे हटने थे तो वैसे पैसे हटता था। साथ ही महंगे होटल में रुककर उनके साथ शारीरिक संबंध भी बनाया करता था। इसलिए महिलाओं को जब पता चलता था कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है, ठगी हुई है, तो एक तो वो पुलिस में, और दूसरा लोकलाज की वजह से वो किसी से ये बात बताया नहीं करती थी। अगर यदि किसी को पता चलने की वाली बात आती थी तो ये अपनी बीवी यानी कि शालिनी कटियार का सहारा लेने के बाद इस तरह से उन्हें धमका दिया करता था। लेकिन 1-2 लड़कियां ऐसी भी आती हैं जिन्होंने आगे बढ़कर पुलिस में जाकर एफआईआर दर्ज कराई, और एफआईआर दर्ज कराने के बाद इस व्यक्ति को सबक सिखाने की कसम खाई थी। दरअसल 13 मार्च 2022 को 77/2022 आईपीसी की धारा 406, 420, 506 में मुकदमा दर्ज होता है। जिला श्रावस्ती और थाना भिंगा, यहीं पर महिला कांस्टेबल की तैनाती होती है। इस महिला कांस्टेबल से 2021 में मैसेज के माध्यम से इस व्यक्ति की बातचीत होती है, और इसने खुद को बताया था कि वो लखनऊ के एडीजी कार्यालय में इसकी पोस्टिंग है, और आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा, क्योंकि हम अगर ब्रादरी के नाते आपके काम नहीं आए तो किसके काम आएंगे। इसने उससे दोस्ती की, और दोस्ती करने के बाद कहा कि लखनऊ में पहले एक काम करते हैं, घर खरीदते हैं। हालांकि शादी की बात उससे करता है कि शादी करेंगे तो घर खरीदना है, तो उसके लिए तुम्हें कुछ पैसे वैसे की जरूरत पड़ेगी, तुम भी कुछ पैसे का इंतजाम करो और मैं भी कुछ पैसे का इंतजाम करता हूं। तो लड़की ने 7,50,000 रुपए का इंतजाम किया और आरटीजीएस करा देती है। आरटीजीएस जब कराई जाती है तो आरटीजीएस कराने के बाद वो एक खाते में भेज दिए जाते हैं पैसे। वो एसबीआई का खाता होता है और शालिनी कटियार के नाम से होता है। वो कहती है कि उस जो घर है उसकी रजिस्ट्री कब होगी, तो बताता है कि फरवरी 2022 में रजिस्ट्री हो जाएगी और तुम टेंशन मत लो। फरवरी 2022 में गुजर जाता है। जब रजिस्ट्री नहीं होती तो लड़की परेशान हो जाती है। वो कहती है कि तुमने मतलब रजिस्ट्री भी नहीं करा रहे हो, आखिरकार पैसे भी नहीं दे रहे हो, शादी भी नहीं कर रहे हो, क्या बात है। तब वो लड़का इधर उधर की बातें करने लगता है। तब उसने लड़की ने यानी कि महिला कांस्टेबल ने, जो कि श्रावस्ती थाना भिंगा की रहने में पोस्टिंग होती है, उसने पता किया कि ये तो फर्जी पुलिस वाला है और जिस खाते में पैसे गए हैं वो असली महिला कांस्टेबल है जिसकी पोस्टिंग लखनऊ थाने में है। तब ये थोड़ा परेशान हो जाती है और एफआईआर दर्ज कराती है ताकि इस व्यक्ति के खिलाफ
कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। कुछ वक्त बीत जाता है और एक और मामला सामने आता है। 13 नवंबर 2022 का लखीमपुर खीरी का थाना लगता है मितोली। यहां पर एक महिला कांस्टेबल की पोस्टिंग होती है। बताया जाता है कि इसने, उसके नाम के पीछे भी सरनेम में वर्मा लिखा हुआ था और इसके नाम में सरनेम में वर्मा है। इसने खुद को डीजीपी कार्यालय में पोस्टिंग बताई थी। कहा कि एक काम करते हैं, लखनऊ में मैं आपके लिए एक बढ़िया सा प्लॉट दिलवाता हूं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके पास नाम एक घर होगा और प्लॉट होगा तो कितनी अच्छी बात है। इस तरह से उसने अपने प्रभाव में लिया। वो प्रभाव में लेने के बाद उसने कहा कि आपको 7 लाख रुपए का इंतजाम करना है। उसने 7 लाख रुपए का इंतजाम किया और एक खाते में ट्रांसफर कर दिए। जब ट्रांसफर कर दिए, उसने कहा कि कुछ पैसों की और जरूरत है, तो उसने अलग अलग किस्तों में 5 लाख रुपए और दिए थे। यानी कि लखीमपुर खीरी के थाना मितोली में जो तैनात महिला कांस्टेबल होती है, उसने 12 लाख रुपए की रकम दी थी। 7 लाख रुपए खाते में डाले थे और 5 लाख रुपए अलग अलग हिस्सों में दिए थे। अब बताया जाता है कि ना तो इसके नाम प्लॉट करवा रहा है, ना ही घर नाम करवा रहा है। तो ये महिला कांस्टेबल परेशान हो जाती है। ये पुलिस के पास जाती है, पुलिस से मदद मांगती है। तो पता चलता है शालिनी कटियार नाम की एक महिला कांस्टेबल के खाते में इसके पैसे गए और वो उसकी बीवी होती है, यानी कि पत्नी होती है। तब पता चलता है कि दोनों मिलकर फ्रॉडबाजी करते हैं इसने, और जब फ्रॉडबाजी करते हैं तभी से ये भी पता चलता है कि एक मुकदमा इसके ऊपर पहले भी लिखा जा चुका है। आखिरकार पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है। 15 नवंबर 2022 को इन्हें गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। यानी कि राजन वर्मा को और जो महिला कांस्टेबल होती है उसको भी भेज दिया जाता है जेल में। अब पुलिस इन्हें जेल तो भेज देती है, लेकिन कुछ वक्त के बाद एक छूट के आता है। तो इसका जो काम था वर्दी पहन के इस तरह से रौफ गालिब करना और महिला कांस्टेबल को पकड़ना, फंसाना। जब पुलिस, बरेली की पुलिस इसे गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करने के बाद जो इसका मोबाइल अपने कब्जे में लेती है, तो पता चलता है कि लगभग 10 से 12 महिला कांस्टेबल के ही संपर्क में था। और 10-12 महिला कांस्टेबल संपर्क में होने के बाद उनसे चैटिंग क्या करता था, उनसे बातचीत क्या करता था। उनके फोटो उसके मोबाइल में थे, इसके फोटो उनके मोबाइल में होते हैं। और उनमें बताया, दावा यह किया जा रहा है कि लगभग 10 से 12 महिला कांस्टेबलों के साथ इसने शारीरिक संबंध भी बनाए हैं। और जब जब ये फंस जाया करता था, तो जो इसकी पत्नी है, जो महिला कांस्टेबल होती है, वो दरोगा की वर्दी पहनने के बाद अपने पति को बचाने के लिए पहुंच जाया करती थी। हालांकि पुलिस अभी इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है ताकि इस आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। और पुलिस ने यह भी एक मैसेज दिया है कि ऐसी कई महिलाएं होंगी, महिला कांस्टेबल, जिनके साथ इसने ऐसा फ्रॉडबाजी की होगी, जिनसे इसने पैसे लिए होंगे। कई महिला कांस्टेबल लोक लाज की वजह से सामने आने से शायद बच रही होंगी। उन्होंने अपील की है कि ऐसी किसी महिला कांस्टेबल के साथ इसने अगर गलत किया है तो उन्हें गोपनीय रूप से चुपके से अपने पुलिस से संपर्क साधना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि इस व्यक्ति ने उनके साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया है, ताकि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा समय जेल में रह सके, ताकि ये किसी और नई महिला कांस्टेबल के साथ कभी इस तरह का गंदा घिनौना कृत्य न कर सके, उनसे पैसे ना ऐंठ सके। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते कुछ लोगों ने आज नाम लेने की अपील की है, जिसमें आराध्या हैं, करतार सिंह गोदरा हैं, इकराम आलम, आजाद सुल्तान, अफरोज खान, आर्यन हसमुख, मोहम्मद गिरराज अंसारी, राजवीर सिंह एडवोकेट, एहसान राणा, मोहम्मद अरवाज अंसारी, अमृता कुमारी, तुलसी पासवान, राब मोहम्मद यासीन, इम्तियाज अहमद, श्रीराम गुज्जर, प्रिंस कुमार, जफर खान, रोताश प्रजापति, चेतन चौधरी, राज गांधी, असगर अली, प्रशांत प्रधान, सुभाष कुमार, संतोष यादव। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।